वहां पर आकर के अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज शंकराचार्य जी गंगा स्नान से मुक्त रहे। खुद उन्होंने कहा आज कि हम बिना स्नान किए इस संकल्प को यहाँ की रेत में अधूरा छोड़कर यहाँ से विदा ले रहे हैं, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर भड़के थे शंकराचार्य। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद आज चले गए प्रयागराज से। जो उनका प्रयागराज में आंदोलन चल रहा था, धरना चल रहा था, आज उन्होंने उसको समाप्त कर दिया और प्रयागराज के मेले से उन्होंने विदाई ले ली। कह सकते हैं कि बिना गंगा स्नान किए हुए, यानी कि गंगा के घाट पर आकर के, संगम पर आकर के, त्रिवेणी घाट जिसे कहते हैं, वहाँ पर आकर के अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज शंकराचार्य जी गंगा स्नान से मुक्त रहे। खुद उन्होंने कहा आज जब विदा हो रहे थे तो उन्होंने खुद कहा, आप एक बार सुनिए इस बात को। प्रयाग की इस पवित्र धरती पर हम आध्यात्मिक शांति की कामना लेकर के आते हैं, लेकिन आज यहाँ से एक ऐसी रिक्तता और भारी मन लेकर लौटना पड़ रहा है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की। प्रयाग में जो कुछ भी घटित हुआ उसने न केवल हमारी आत्मा को झकझोरा है, बल्कि न्याय और मानवता के प्रति हमारे सामूहिक विश्वास पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। संगम की इन लहरों में स्नान करना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि अंतरात्मा की संतृप्ति का एक मार्ग भी है। परंतु आज मन इतना व्यथित है कि हम बिना स्नान किए इस संकल्प को यहाँ की रेत में अधूरा छोड़कर यहाँ से विदा ले रहे हैं। तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि मन बड़ा दुखी है, बड़े उदास मन के साथ यहाँ से विदाई ले रहे हैं बिना स्नान किए। खुद कह रहे हैं कि उन्हें कहा गया था कि आपको ससम्मान स्नान कराएंगे, लेकिन इसके साथ ही कह रहे हैं कि मन की शांति के लिए हुआ करता है गंगा स्नान, लेकिन जब मन शांति नहीं है तो स्नान कैसा, ये कहते हुए उन्होंने रुखसती ली। इसके साथ ही लगभग आधे घंटे से ज़्यादा का उनका एक संबोधन था, बातचीत थी, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि आखिर किस प्रकार से उनके साथ सब कुछ हुआ, कैसा कैसा सब कुछ माहौल रहा, और इसके साथ ही उन्होंने सारे मामले को गौ आंदोलन के साथ भी जोड़ा। कहा कि क्योंकि वो गौ रक्षा के लिए आंदोलन करते हैं और ये सरकार को रास नहीं आ रहा, भाजपा सरकार को। अगर माने तो उत्तर प्रदेश सरकार वर्सेस भारतीय जनता पार्टी वर्सेस शंकराचार्य, ये सब कुछ होता दिखा इस सारे मामले में। यूपी सरकार के अंदर भी कहीं कंट्रोवर्सी होती दिखाई दी, लेकिन इतना जरूर है कि ये जो आज रुखसत हुए अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज शंकराचार्य जी, ये उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए आगे आने वाले समय के कोई कड़े संदेश जरूर छोड़ गए, क्योंकि अब 2027 में चुनाव है, लगभग 1 साल से कुछ ज़्यादा ही समय रह गया है, और 2027 के शुरू में ही उत्तर प्रदेश में चुनावी धुंधुमी बच जाएगी। और इधर जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने गाय और सनातन के साथ खुद को जोड़ते हुए कहा कि क्योंकि सनातन प्रेमियों के साथ में अन्याय हुआ, इसी बात से जोड़ा उन्होंने मुख्य। और दूसरा उन्होंने कहा कि इतना अत्याचार तो मुगल शासन में भी नहीं हुआ करता था। मैं आपको बता दूं कि मौनी अमावस्या, यानी कि जो माघ अमावस्या होती है उसको मौनी अमावस्या कहते हैं। उस दिन मौन रखा जाता है। मौनी अमावस्या पर स्नान के लिए प्रयागराज पहुंचे थे, माघ मेला कहते हैं उसको, माघ मेला में अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी जाना चाहते थे वो घाट तक पालकी से, लेकिन उनको उत्तर प्रदेश प्रशासन ने, मेला प्राधिकरण ने उनको वहाँ तक जाने की अनुमति नहीं दी।
और फिर मौनी अमावस्या के दिन जो हुआ था वहाँ प्रयागराज में सड़क पर, वो नज़ारा सबने देखा था। अभी मुक्तेश्वरानंद जी का जो, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत हुआ करता है, मैंने आपको बताया, तो उनका वो मौन व्रत भी टूट गया उस दिन। और इसके साथ ही वहाँ पर जो साधु संतों के साथ में जो लाठीचार्ज या बटुकों के साथ जो हुआ, वो एक इतिहास के अंदर दर्ज होने वाली घटना बन गई। आप इतना जरूर समझ लीजिए। इधर मौनी अमावस्या पर स्नान ना करने की वजह से अभी मुक्तेश्वरानंद बैठ गए थे, अनशन पर धरना था, आपको पता ही होगा। और उस बात को तमाम सियासी गलियारों में भी, क्योंकि वो पक्ष विपक्ष का मुद्दा भी बना, इधर सामाजिक संगठनों के बीच में भी, धार्मिक संगठनों के बीच में भी उसके कई संदेश गए। और यहां आप कह लें कि उत्तर प्रदेश के अंदर शासन, प्रशासन, सरकार, सब कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दिया। सरकार बढ़ती हुई दिखाई दी। आपने देखा होगा कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि धर्म की आड़ में, संत की आड़ में कई कालनेमी। एक बार सुनिए आप योगी आदित्यनाथ। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। तो योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर भड़के थे शंकराचार्य, और उन्होंने कहा था कि योगी जी की अपनी सरकार में कई कालनेमी हैं। आप इनको भी सुन लीजिए। कालनेमी कालनेमी कह करके स्वयं जो कालनेमी बन के बैठा है वो आदित्यनाथ कर रहा है। ये कालनेमी का वक्तव्य दे रहे हैं। कालनेमी कौन था तो राक्षस और साधु बन के बैठा था। ये गौहत्या बंद करने के लिए सत्ता में आए थे। हम हिंदुओं का वोट इन्होंने लिया था, गौहत्या नहीं बंद किया। कालनेमी हुए कि नहीं हुए? तो मैं आपको बता रहा था कि सरकार बढ़ती दिखी। वो सरकार कैसे बढ़ती हुई दिखाई दी कि एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भगवा के भेष में, संत के भेष में कालनेमी आ गए हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने शंकराचार्य जी से नमन किया, वंदन किया और उनसे कहा कि वो स्नान करें। हालांकि वो सब हुआ नहीं। आप एक बार सुनिए केशव प्रसाद मौर्य को भी। पूज्य शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह है। तो यहां तो आप समझ लें कि सरकार बढ़ती दिखाई दी। एक तरफ मुख्यमंत्री का बयान, एक तरफ उप मुख्यमंत्री का बयान दूसरी तरफ। अब इधर आप कहें कि सरकार कैसे बढ़ती हुई दिखाई दी, शासन प्रशासन कैसे बढ़ता हुआ दिखाई दिया, तो अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि एक अधिकारी ने, मैं बता दूं, जो ब्राह्मण समाज के कहे जाते हैं CTM, उन्होंने इस्तीफा दिया अपना यूपी के अंदर, और उन्होंने इस्तीफा दिया शंकराचार्य के पक्ष में। और उनके बाद में एक कलेक्टर ने, DC, उन्होंने इस्तीफा दिया, वो राजपूत समाज से है, और उन्होंने इस्तीफा दिया योगी जी के रहनुमाई में। उन्होंने कहा कि सरकार सब कुछ ठीक कर रही थी। इस लिहाज से समझें तो फिर सरकार बढ़ती हुई दिखाई दी, शासन प्रशासन बढ़ता हुआ दिखाई दिया, फिर धर्म बढ़ता हुआ दिखाई दिया। एक तरफ सनातन धर्म के वो प्रेमी जो शंकराचार्य जी के साथ हैं, और दूसरी तरफ सनातन धर्म के ही वो प्रेमी जो शंकराचार्य जी के खिलाफ हैं। उनके अंदर आप रामभद्राचार्य को देख सकते हैं, सीधे सीधे जो सामने आकर के तमाम बयान देते रहे, और भी कई साधु संत बयान देते रहे। संतों की बयानबाजी टीवी डिबेट से लेकर के और सड़क तक सब जगह दिखाई दी। यानी कि एक पक्ष वो हुआ जो शंकराचार्य जी के पक्ष में सनातनी थे, और दूसरा पक्ष वो हुआ जो शंकराचार्य के विरोध के सनातनी थे। आप कह सकते हैं सरकार बटी, पार्टी बटी, शासन प्रशासन बटा, धर्म बटा, सनातन बटा, भगवा बटा, साधु संत बटे, भगवान भी ना बटे कहीं आने वाले समय में। खैर, अब इसका राजनीति पर क्या असर होगा? माना यह जा रहा है कि कहीं ना कहीं इससे भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नुकसान हो सकता है। हालांकि तमाम सब अपने अपने अनुमान से आकलन करते हैं। इसके अंदर कुछ लोगों का ये कहना है कि जो उत्तर प्रदेश की सियासत है, इस सियासत के अंदर योगी बाबा को कहीं कमज़ोर करने के लिए ये सब चला था,
और कहीं ये बात आ जाती है कि योगी बाबा जो है वो हठधर्मी पूरे हैं, वो भी कहीं पीछे रुकने वाले तो नहीं है नहीं। इधर अगर आप देखें तो 2027 का जब चुनाव आएगा तो उत्तर प्रदेश में लगातार 10 साल योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहने वाले, क्योंकि अगर 27 तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे तो वो ऐसे पहले भाजपाई मुख्यमंत्री होंगे जो लगातार 2 टर्म मुख्यमंत्री बने और पूरा टर्म उनका कार्यकाल पूरा हुआ। इधर उनके सामने चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस और सपा तो पूरी तरह मुखर होकर के दिखाई पड़ी। कांग्रेस और सपा के नेताओं ने तो कहीं अपना समर्थन देने की बात हो शंकराचार्य जी को, कहीं जो तमाम सियासत होती है वो सारी करते हुए दिखाई पड़े, लेकिन दबी जुबान से बहुजन समाज पार्टी भी जरूर इस पूरे मसले में कूदी। मायावती जी के बयान भी जरूर आए। अब इधर शंकराचार्य जी विदा तो हो गए, उन्होंने जो प्रयागराज की पवित्र भूमि से अब विदाई तो ले ली भारी मन से, खुद ही कह रहे थे कि भारी मन से जा रहा हूँ, और एक प्रकार से अब वो 12 महीने तक का उनका इंतजार रहेगा, 1 साल का, कि मौनी अमावस्या के दिन, क्योंकि वह पवित्र स्नान हुआ करता है। तो जब माघ का महीना अगले साल आएगा 2027 में, पूरी सियासत उस समय फिर गर्म होगी, उस समय की चुनाव नज़दीक होगा, तो अगले साल जो माघ का मेला लगेगा प्रयागराज में, मौनी अमावस्या आएगी, तो 1 साल तक के लिए तो जो शाही स्नान से, बड़े स्नान से जो कह सकते हैं पर्व स्नान से, वो अभी मुक्तेश्वरानंद जी मुक्त हुए। दूसरी बात आ जाएगी कि अब जब अगली सियासत शुरू होगी वहाँ की, तो क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद अब लगातार उत्तर प्रदेश में सक्रिय रहेंगे, तय है, सियासत के नए नए रंग सामने आएंगे, ये तय है। और फिर सनातन प्रेमियों के अंदर एक पक्ष वो रहेगा जो शंकराचार्य जी का समर्थन कर रहा होगा, दूसरा पक्ष वो होगा जो योगी जी की बात कर रहा होगा। कौन सी राह लेगी अब उत्तर प्रदेश की भगवा राजनीति और यूपी की पूरी तमाम राजनीति? कितना रहेगा शंकराचार्य जी के आंदोलन का यूपी की सियासत पर असर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।